नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं पार्ट कौन सा, परागण, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पोलिनेशन। तो दोस्तों, ये जो क्लास है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम, यूपी कैटेट एग्जाम, ICAR एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। किसकी है? कृषि वनस्पति विज्ञान, ये से बोलते हैं एग्रीकल्चर बॉटनी। तो इसके अंदर हम क्या जानेंगे? परागण की परिभाषा, परागण के प्रकार, स्वपरागण, पर परागण के लाभ और हानि क्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम परागण, यानी कि हम परागण किसे कहते हैं। परागण वह प्रक्रिया है जिसमें पुंकेसर, इंग्लिश की बात करते हैं एंथर में, एंथर से परागकण, जिसे पोलिन ग्रेन बोलते हैं, करके क्या है, ग्रहणी करके स्टिग्मा तक क्या पहुंच जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम परागण कहते हैं। अर्थात आप कुछ और शब्दों से भी क्या समझ सकते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन सब चीजें होने के बाद जिसमें नर और मादा पाई जाती हैं, युग्म आपस में क्या संलग्न होते हैं, इनके जुड़ते हैं, जिसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन करते हैं। निषेचन करने के बाद क्या बनाते हैं? वो बीज और फल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो नर और मादा आपस में क्या जुड़ जाते हैं पुष्प के, तो वो क्या करते हैं? फल का निर्माण करते हैं। जैसे आप इस क्या फोटो में देख सकते हैं, आपके पीले पीले हल्के से छोटे से है, वो एंथर है। जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, जो ग्रीन कलर का, वो क्या स्टिग्मा है। ठीक है, ये आपस में क्या क्रॉस करेगा तो क्या कहलाएगा? हमारा परागण, यानी कि पोलिनेशन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएगा? हमारा पोलिनेशन कहलाएगा। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इससे समझ सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार है क्या आप दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि परागण वह प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या है, एंथर जो है पोलिन ग्रेन, वो किससे मिल जाते हैं? स्टिग्मा से जाकर क्या मिल जाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों? पर परागण कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, आप अगले देखते हैं इसके पर परागण के टाइप, यानी कि टाइप ऑफ पोलिनेशन। टाइप ऑफ पोलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वपरागण, जिसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, दूसरी भाषा में ऑटोगेमी, और है बी है पर परागण, जिसे बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन, जिसे बोलते हैं एलिगोगेमी के नाम से क्या जाना जाता। तो दोस्तों, इन दोनों के बारे में क्या विस्तार से जानेंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या है, क्लास दो क्लास कराऊंगा। 2 क्लासों में क्या आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जानेंगे हम क्या स्वपरागण, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन किसे कहते हैं, या ऑटोगेमी किसे कहते हैं। सबसे पहले हम क्या ये जानेंगे। ठीक, तो कहते हैं एक ही पौधे में, क्या कहते हैं, मतलब स्वपरागण किसे कहते हैं? एक ही पौधे के फूलों में, एक ही फूल के जो परागकण होते हैं, जिसे बोलते हैं पोलिन ग्रेन, वर्तिका काग्र पर क्या पहुंच जाते हैं, वर्तिका काग्र पर क्या पहुंच जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण। आप इस तरीके से मान लो एक ही प्लांट है, यानी कि एक ही फ्लोवर है, उसी के पोलिन ग्रेन होंगे, वो किस पर पहुंचेंगे? स्टिग्मा पर। तो क्या कहलाता है? हमारा स्वपरागण कहलाता। आप इसके उदाहरण से समझ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। उदाहरण क्या आपको पता होना चाहिए? गेहूं, मटर, चना और टमाटर। ठीक है, ये क्या है? इसके सेल्फ पोलिनेशन के उदाहरण है। अब जानते हैं सेल्फ पोलिनेशन के प्रकार। दोस्तों, सेल्फ पोलिनेशन कितने प्रकार का होता है? आपको बता दूं, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? सेल्फ पोलिनेशन हमारा 3 प्रकार का होता है। सॉरी, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन से? क्लेस्टोगेमी, जो क्लेस्टोगेमी क्या होता है? जो बंद फूलों में क्या परागण हो जाता है। मान लो ओपन नहीं होता वो फूल, उसमें क्या परागण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्लेस्टोगेमी, यानी कि कैसे आप समझ सकते हैं? क्लोज, यानी कि बंद हुए में। ठीक, उसी प्रकार है आपका होमोगेमी। होमोगेमी क्या होता है? इनकी परागकण होते हैं, पोलिन ग्रेन और वर्तिका काग्र क्या एक साथ परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि मैच्योर हो जाते हैं एक साथ। उसे क्या बोलते हैं? होमोगेमी। उसे क्या बोलते हैं? होमोगेमी। तीसरा दोस्तों आपका गैइटोनोगेमी, यानी गैइटोनोगेमी क्या होता है? एक ही पौधे के दूसरे फल में परागकण का फूल का दूसरे फूल पर क्या परागकण का पहुंचना, यानी कि एक ही प्लांट है, उसका ये दूसरे फूल पर क्या परागकण, यानी कि पोलिन ग्रेन का पहुंच जाता, उसे क्या कहते हैं? गाइटोगेमी कहते हैं। क्या बोला जाता है दोस्तों? उसे गाइटोगेमी। ठीक है, आप जान सकते हैं कि क्लेस्टोगेमी क्या होता है। ठीक, जैसे आप इस फ्लोर में देख सकते हैं, ये एक सेल्फ पोलिनेशन का है, यानी कि इसी के अंतर क्या है, इसी के जो स्टिग्मा है उस पर जाकर मिल जाते हैं। ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्वपरागण, यानी कि स्वपरागण कहलाते हैं। ठीक है, इसके जो उदाहरण दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट थे, उन्हें आपको क्या याद करना है? आपके यूपी बोर्ड में पूछ सकता है कि
स्वपरागण किसे कहते हैं, इसको उदाहरण बताइए। इस तरीके से आपको क्या लिखना। अब हम अपनी बात करते हैं पर परागण की। किसकी? पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन, जिसे बोलते हैं एलिगोगैमी। किसे कहते हैं दोस्तों? क्रॉस पोलिनेशन। उसके बारे में जानते हैं। परागण, जो परागकण होते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे तक, पौधे के फूल तक जाते हैं, यानी कि ये परागकण होते हैं पोलीग्रेन, एक पौधे से दूसरे फूल के पौधे तक जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मक्का है, नारियल है, ठीक है, सूरजमुखी है, ये क्या है? इसके वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। आपसे पूछेगा पर परागण किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे परागकण जो पौधे से दूसरे पौधे पर चले जाते हैं, ठीक है। परागकण क्रॉस जो कितने प्रकार का होता है, यानी कि कितने प्रकार का होता है, कितनी विधियां होती है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। हमारा पर परागण होता है कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों आपके सामने है, ये देख सकते हैं हमारा कितने प्रकार का होता है क्रॉस पोलिनेशन। पहला है हमारा वायु पर परागण, जिसे बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका कीटों द्वारा, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा, जिसे बोलते हैं एंटमोफिली। एंटमोफिली के नाम से क्या जाना जाता है। उसी प्रकार दोस्तों आपका तीसरा है प्रकार है आपका जल के द्वारा, यानी कि हाइड्रोफिली के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों आपसे पूछेगा कि वायु द्वारा परागण होने की क्रिया क्या कहलाती है? एनमोफिली। कीटों के द्वारा एंटमोफिली, जल के द्वारा हाइड्रोफिली। इस तरीके से क्या आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में पूछकर, तो आपको पता होगी तो आप क्या कभी पता पाओगे, ठीक। तो आपके ये दोस्तों इसमें उदाहरण क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 उदाहरण है, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट करके आपके लिए ले रखे हैं। आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन ये आप क्या मैंने बताया, जैसे आपको कीट के द्वारा, बी नंबर लिखा हुआ कीट के द्वारा, ये देख सकते हैं आप मधुमक्खी है, ये दूसरा फ्लोवर है, ये दूसरा फ्लोवर। इसके जो पोलिन ग्रेन है, ये मधुमक्खी उड़ी, बीच में आई, बीच में उड़ने के बाद क्या है? दूसरे फ्लोवर के उसी जाति के प्लांट है और जाकर बैठ गई। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? हम पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पर परागण कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के अंदर जाने परिभाषा जानी है इसकी, कितने प्रकार का होता है पोलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशन के परिभाषा जानी, पोलिनेशन के प्रकार जाने, और उसके बाद क्या है उन जो पोलिनेशन होते हैं सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन के भी हमने टाइप जाने और उनकी डेफिनेशन जानी। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम क्या है इन सब के बारे में, जो क्रॉस पोलिनेशन है ये थोड़ा क्या है लंबा है, तो इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूं, जो आपके यूपी कैटेट एग्जाम या यूपी बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हम वीडियो हम इतनी रखते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाजत दें, मस्त रहें और अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। धन्यवाद।